सरकार लोक हितकारी योजनाओं को कागजों की जगह धरातल पर उतारने की बात कर रही है, तो दूसरी ओर कुछ गैर जिम्मेदार अधिकारी सरकार की योजनाओं को फेल करने में जुटे हुए हैं। शिवपुरी के पोहरी में पीएम आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को राजस्व विभाग के गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते स्वीकृति के 3 साल बाद भी जमीन आवंटित नहीं हो पाई है। वहीं अधिकारी इस बात को लेकर कुछ भी कहने से बचते नजर आते हैं, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी फाइल अधिकारियों के यहां ही घूमती रही। वहीं जब मामले को लेकर राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राजखेड़ा से बात की तो उन्होंने एसडीएम से जल्द कार्रवाई कर भूमि आवंटित करने की बात कही है। तुम्हारे जो प्रधानमंत्री आवास में जमीन का क्या हो रहा है? कहाँ आवेदन लगा दिया आपने? अपना लगा दिया, शिवपुरी लगा दिया, पौरी लगा दिया। अच्छा, सुनवाई नहीं है। अच्छा, हाँ, कोई सुनवाई नहीं है महाराज जी। अभी तक कहाँ रहना पड़ रहा है तुम्हें? अजय रोड पर डले हैं। अभी एसडीएम लेवल तक पेंडिंग है पट्टे की लिए। अच्छा, और जैसे ही पट्टे एसडीएम से मिल जाएंगे तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो देखा जाए तो प्रधानमंत्री आवास तो स्वीकृत हो गया है, लेकिन जमीन का जो आवंटन है वो अभी तक अटका हुआ है। 3 साल गुजर गए हैं पर लोगों को छत नसीब नहीं हुई है। फाइलें जो है वो टेबल टू टेबल सिर्फ और सिर्फ घूम रही हैं, अपना काम नहीं कर रही हैं। तिरपाल के नीचे जिंदगी बिताने को ये ग्रामीण मजबूर हैं। 3 साल बीत जाने के बाद भी आज तक इन लोगों को मकान आवंटित नहीं हुए। प्रधानमंत्री आवास योजना को देखा जाए तो पूरी तरह से फलीता लगाया जा रहा है। सरकारी योजना है, तमाम तरह के दावे सरकार द्वारा किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत और अधिकारी उसको किस प्रकार से फेल करते हैं, साफ तौर पर ये इस गांव में देखा जा सकता है। तो नगर परिषद का ये मामला है, राजस्व विभाग का ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है, जिसके चलते लोगों को बेघर होना पड़ रहा है, लोगों को छतें खुद से बनाकर रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो गया है, लेकिन जमीन का आवंटन अभी तक अटका हुआ है। बता दें 3 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक इन ग्रामीणों को जमीन का आवंटन नहीं हुआ और इसी के चलते ये ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, लेकिन किसी को कोई सुध नहीं है। ग्रामीण सड़क किनारे तिरपाल लगाकर उसके नीचे रहने को मजबूर हैं, लेकिन आज तक किसी ने इसकी कोई पड़ताल नहीं की। और बात करी जाए राज्य मंत्री की तो उन्होंने भी इस पे कोई जिम्मेदाराना जवाब नहीं दिया। तो हम बात कर रहे हैं शिवपुरी के पोहरी की, जहां 3 साल बीत जाने के बाद भी आज तक ग्रामीणों को जमीन का आवंटन नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृति तो मिल गई है, लेकिन जमीन के आवंटन के लिए आज भी ग्रामीण भटक रहे हैं। इस जमीन के आवंटन के लिए आज भी ग्रामीण तरस रहे हैं। सड़क किनारे तिरपाल लगाकर उसके नीचे रहने को ये ग्रामीण मजबूर हैं। तो सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि आवंटन जल्द होगा। तीन साल से लगातार फाइलें सिर्फ आगे बढ़ रही हैं और टेबल से लेके टेबल तक घूम रही हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या आपको जानकारी है इस मामले की? नहीं मैम, इसमें 2018 तक सब कुछ मामला ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार आई तो कमलनाथ सरकार ने पूरे प्रदेश में ही पीएम आवास के जितने भी स्वीकृत आवास थे उनमें कटौती कर दी और पीएम आवास की गति को धीमा कर दिया। उसका असर हमारे जिले और जिन लोगों को जिस लोकपीढ़ा समाज की जो स्वीकृत थी पीएम आवास योजना के अंतर्गत, उस प्रक्रिया को पिछले 1.5 साल से बिल्कुल धीमा कर दिया गया। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार भाजपा सरकार दोबारा से लौट कर आई है, अब इसमें बहराइच नगर परिषद में 2427 सर्वे क्रमांक पर इनको जमीन आवंटित कर दी गई है। फाइलें बिल्कुल बराबर चल रही है। कुछ ही समय में इनके लिए आप पीएम आवास के अंतर्गत आवास स्वीकृत हो जाएंगे और लोकपीढ़ा समाज को एक समुचित जगह पर
पुनर्विस्थापित किया जाएगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। 3 साल का वक्त कम नहीं होता है विक्की जी, बताना चाहेंगे 3 साल लग गए हैं और मुझे नहीं लगता कि 3 साल से लगातार कांग्रेस की सरकार यहाँ थी। और एक और बात आपको बताना चाहेंगे कि राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा ने ये कहा है कि जल्द आवंटन होगा, तो आपसे एक और जानकारी लेना चाहेंगे कि आखिर अब आवंटन में कितना समय लगेगा, ग्रामीणों को और कितना इंतजार करना पड़ेगा? अब ज्यादा समय इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हमारे मंत्री जी का भी वादा है और हमारी सरकार की भी मंशा है कि जल्दी से जल्दी। पहले इनके लिए सबसे ज्यादा दिक्कत पीएम आवास के लिए इसलिए आ रही थी क्योंकि इनके पास खुद की कोई जमीन नहीं थी, तो सरकार ने और हमारे क्या कहते हैं मंत्री जी ने इनके लिए बैराज माता रोड पर, बैराज नगर परिषद का ही एक हिस्सा है, वहां पर एक सर्वे कराकर 2427 क्रमांक पर इनके लिए भूमि आवंटित करवाई है। अब भूमि आवंटित करवाने की दूसरी प्रक्रिया में अब इनको वहां पर आवास बनाने की सुविधा दी जाएगी। जल्दी से जल्दी ही मामला, मतलब कुछ ही समय में ये मामला सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा और लोकपीढ़ा समाज को स्थापित कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ग्रामीणों का ये जो 3 साल से लंबा इंतजार चल रहा है वो आपके आश्वासन के बाद अब खत्म होगा। धन्यवाद विक्की जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि अफाक अंसारी हमारे साथ ब्लॉक अध्यक्ष जुड़ गए हैं। अफाक जी, आपको भी बताना चाहेंगे, शिवपुरी के पोहरी का एक मामला है जहां पे ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास में स्वीकृति मिल गई है, लेकिन 3 साल का वक्त लग गया है। 3 साल से अभी तक ग्रामीणों को जमीन आवंटित नहीं हो पाई है। ग्रामीण तिरपाल लगाकर रहने को मजबूर हैं। क्या आपको इसकी कोई सूचना मिली है? जी मैडम, मैं बता दूं कि सूचना तो मुझे पहले ही थी और ग्रामीणों के लिए जो जमीन आवंटित की गई थी 6 साल पहले मोदी जी आए और मोदी जी ने अपने पीएम आवास योजना चलाई। उसके तहत ये कहते हैं कि गरीबों के लिए हमने ये बनवाया वो बनवाया। धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा शासन में सिर्फ वसूली चलती है, अधिकारियों पे दबाव बनाया जाता है और अधिकारियों के माध्यम से एक भोली वाली जनता को एक पैसे के माध्यम से, चाहे वो कमीशन खोरा हो चाहे वो दलाली हो, उसके रूप में जनता को लूटा जाता है। इन्होंने धरातल पे कोई काम नहीं किया। बिल्कुल, लेकिन अभी हमारे साथ विकी मंडल भी जुड़े थे। उनका ये कहना था कि पिछले 1.5 साल से कांग्रेस की सरकार थी, इस वजह से लोगों को जमीन का आवंटन नहीं हो पाया था। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूँ, माननीय कमलनाथ जी की सरकार 2018 में आई, लेकिन आप भी समझते हैं कि 15 महीने में क्या कुछ कर लेगा। एक सिस्टम जमाने में सालों लग जाते हैं। इनके 15 साल का कुशासन था जो जनता ने वोटरों के माध्यम से जनता ने हमें जनाधार दिया और सरकार बनी, लेकिन उन्होंने खरीद फरोख्त करके विधायकों को खरीद के बोली लगा के जो जनता की चुनी हुई सरकार गिराई। 15 महीने में आप क्या कर सकती हैं, लेकिन 15 महीने में वो हुआ, लेकिन लाचार ग्रामीण अफाक जी इस प्रकार राजनीति की भेंट चढ़ते रहेंगे। 3 साल से वो इंतजार कर रहे हैं, सरकार भी बदली, लेकिन उसके बाद भी अगर उनको आवास नहीं मिल पाया तो ग्रामीण अब किसके पास जाएंगे? तो कह रहा हूँ कि प्रेजेंट में जब हमारे कांग्रेस का विधायक चुन के आया था, कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक एक योजना पे काम हो रहा था और उनके कामों पे अमल भी किया जा रहा था, लेकिन ये राज्य मंत्री कहते हैं कि हमारा काम नहीं किया था इसलिए हम भाजपा में गए। मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि ये भाजपा में जाके मंत्री बन गए हैं, क्या औपचारिकता की घोषणा करने के लिए ये मंत्री बने? आपके पास पावर है, जनता के पास क्यों नहीं जनता के पास जा रहे हैं? सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए, क्योंकि इनको हार का डर बचा हुआ है। अगर ये चाहते तो कभी के आवंटित कर देते। 3 साल में क्यों नहीं किया? 15 महीने से तो कांग्रेस की सरकार भी थी। यदि चिंता होती तो 15 महीनों में भी आवंटन हो सकता था जमीन का। आदरणीय मैम, मैं आपको अवगत करा दूं, क्योंकि 15 महीने में वो काम हुए थे जो 15 साल में नहीं हुए। हर काम को करने के लिए गति चाहिए और गति उस हिसाब से थी कि आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने काम किया, चाहे वो गरीबों का काम हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे वो और भी ऐसे काम हो, चाहे वो हमने किसान ऋण माफी हो, हमने धरातल पे काम किए हैं। लेकिन बीजेपी ने कि गरीब जनता को लूटा है, खसूटा है, इनको जवाब जनता देने को तैयार है। क्या आपके संज्ञान में ये मामला आया था और क्या आपने उसके विरोध में कोई आवाज उठाई थी? चलिए मान लेते हैं कि आपका जोर नहीं चल पाया, लेकिन क्या इसके विरोध में कुछ आवाज उठाई गई थी? हमारे शासनकाल में इसकी कोई आवाज नहीं उठी थी। ये अब आवाज जो उठाई जा रही है, हम इनके साथ में खड़े हुए हैं। जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इन गरीब परिवारों के साथ, जनता के साथ खड़ा हुआ है। ये लोग तो लूटने के लिए पैदा हुए हैं और ये लूट रहे हैं, पूरे देश को लूटा। अब ये पोरी जैसी विधानसभा को, भोले वाली जनता को जो लूटा जा रहा है, ये सत्ता के सौदागरों को कुछ ही समय बचा है, इन गद्दारों को जनता जवाब देगी, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ।
बिल्कुल, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम तरह की जानकारी देने के लिए। तो बता दें कि अभी ये ग्रामीण शिवपुरी के हैं जहां पे ये लोग तिरपाल लगाकर रहने को मजबूर हैं। तो ये लंबा समय हो गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं। एक बार आपसे फिर जानना चाहेंगे किस प्रकार की समस्याएं ग्रामीणों को आ रही हैं, किन अधिकारियों को ग्रामीण